तथा सति, इसे निष्कर्ष निकाल दिए कि तस्मात् विशेष रूपा सामान्य रूपाच्च, विशेष रूप और सामान्य रूप वाला यजी आदि धातु के वाच्यार्थ अन्य एव, उसे सामान्य वाच्यार्थ और विशेष वाच्यार्थ इन दोनों से भिन्न आख्यात प्रत्यय मात्र के द्वारा वाच्य भावना ही होता है, ये निष्कर्ष निकल गया। तथा सती, उसको विस्तार से समझाएं कैसे होगा। यजेत इत्यत्र आख्यात से भावित इत्यर्थ भवति, यजेत यहाँ जो आख्यात है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? भावेत अर्थ हो जाएगा। तत्र किम भावेत, केन भावेत, कथम भावित आकांक्षाया, तब आकांक्षा होगी किम भावेत साध्य, केन भावेत साधन और कथम भावेत इति कर्तृता संबंधी आकांक्षा होगी। तब स्वर्गम भावेत साध्याकांक्षा निवृत्त हो गया। किम भावेत मने स्वर्गम भावेत, केन भावेत मने यागेन भावेत, याग के माध्यम स्वर्ग को चाहो। और याग को कैसे करूं, कथम किस प्रकार से? तब आया अन्वाधान प्रयाज अवघात आदि उपकारम संपाद्य भावेत इत्येवं। अग्नवाधान एक कर्म है, पंच प्रयाज 3 अनुयाज अवघात आदि के माध्यम से अनुपकृत करता हुआ याग के स्वरूप का संपादन करना चाहिए। इति इस प्रकार से एवं भाव्य कर्ण इतिकृता समर्पणेन, भाव्य मैंने साध्य कर्ण और इतिकृता इनके समर्पण के द्वारा आकांक्षा पूर्णाद, आकांक्षा को पूरा किया जाता है। अतवे प्रकरणामनाता सकल शब्द संदर्भ भावनावाचिन आख्यात सेव प्रपंच, इसलिए प्रकरण में विद्यमान जितने भी शब्द हैं, केवल विधि वाक्य में, अंग वाक्यों में, सभी वाक्यों प्रकरण आमनाता, प्रकरण में आमनात, प्रकरण आमनात सकल सभी जो शब्द संदर्भ है, सकल शब्द संदर्भ प्रकरण आमनात सकल शब्द संदर्भ भावनावाचिन आख्यात सेव, आख्यात का ही विस्तार मात्र ही है। आख्यात क्या बोल रहा है? भावना। उस भावना के लिए जो पूरक रूपेण जो जो शब्द जरूरत है सब आप अध्ययन करते जाएंगे। पूर्व जो वाक्यावली, शेष जो वाक्यावली है, सभी जो शब्दावली है, पूरे शब्द संदर्भ भावनावाची आख्यात से जुड़ जाता है। इसे आख्यात का ही वो प्रपंच है। भाव्यादि अंशत्रयवती सायम अर्थ भावना इत्युच्यते। इस प्रकार से यह भाव्य कर्ण और कर्तव्य रूपा अंशत्रयवती, ये जो आख्यातार्थ से निकला हुआ स्वर्गम भावेत यागेन भावेत इतवृता में अन्वाधान आदिना समर्प्य भावेत, ये उपकृत्य भावेत, ये जो चीज़ है आरती भावना है। ये आरती भावना विशेषण क्यों दे रहे हो? क्योंकि यार ये शाब्दी भावना भी है। शाब्दी भावना क्या है वो आगे बताएंगे। ये क्या है? ये हो गया आरती भावना इत्युच्यते। सा सर्वापि मन अंशत्रयोपेत आरती भावना क्या हो जाती है? शब्द भावनाया भाव्य, यह अलग हो गया है। शब्द भावनाया षष्ठी, शब्द भावना की साध्य कोटि में चला जाता है। कि भावना है तो 3 अंश रहेगा, साध्य साधन इतिकृता। इसे शाब्दी भावना का साध्य क्या है पूछोगे? किम साध्यम? पूरी आरती भावना बोलेंगे। अंशत्रयोपेत आरती भावना शाब्दी भावना का साध्य हो जाता है। सा सर्वापि शब्द भावना यहाँ भाव्या, और विधायक को जो लिंग आदि है वह शाब्दी भावना में करणम, और अर्थवाद संपादिता स्तुति रीति कर्तव्यता, और अर्थवाद वाक्य संपादित जो स्तुति या निंदा वो उसमें इति कर्तव्य रूपेण शाब्दी भावना में अन्वय हो जाता है। श्लोक दे रहे हैं, सेयम शब्द भावना लिंगाधिविरेव गम्यते अर्थ भावना सर्वै राख्यात प्रत्ययैर्गम्यते इत्युक्ता। वह यह शाब्दी भावना लिंग आदि के द्वारा बोध होता है, और आरती भावना समस्त आख्यात प्रत्ययों के द्वारा सामान्य रूपेण बोध होता है। इति उक्ता। तस्याम च अर्थ भावनायाम स्वर्ग से भावितम कमियोगाद अवगम्यते। उस आरती भावना में स्वर्ग को साध्यत्व अन्वय कैसे कर दिया आपने?
क्या कारण है, कोई हेतु तो दो। तब कहते सुनिए, स्वर्ग कामा बोला है ना, कमु कांतो धातु, इच्छार्थ वाला कब हो गया, स्वर्ग की कामना करने वाला, अर्थात वो कम धातु से ज्ञापन हो गया। इच्छा का विषय कौन है, कर्मभूत वस्तु कौन है, स्वर्ग है। इसे किम का अर्थ से हम स्वर्ग को लेंगे। स्वयं समझा रहे हैं अर्थ भावना में स्वर्ग को भावित्व ने अन्वय क्यों किया, कमी योगात, कम कांतो धातु का योग से निश्चय हुआ। प्रकृति अर्थ से कर्णत्व तृतीया श्रुतिया, प्रकृति अर्थ में जो कर्णत्व है वह तृतीया श्रुति के आधार पर हो गया। यागे न भावेत, तृतीया श्रुति है ना। तथा च श्रूयते दश ब्रह्मासाभ्याम स्वर्गम यजेत, जैसे यहाँ पर हुआ दश ब्रह्मासाभ्याम स्वर्गम यजेत, तृतीया श्रुति है वहाँ पर। चित्रे यजेत पशुगाम इति, चित्रा संजगेन यागेन, दश ब्रह्मास का संजगेन यागेन, ऐसे तृतीय व्यक्ति के अंदर कर्णत्व ज्ञापन हो गया। तच्च कर्णत्व अपूर्व कल्पना मंत्रेण न संभवती, इन उसमें जो कर्णत्व है याग में वह अपूर्व को स्वीकार की बिना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि तो ये नष्ट हो गया याग, तो 2 घंटे में स्वाहा 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 कर भस्म हो जाता है, 10-12 घंटे बिल्कुल ठंडा ही हो जाता है, वो आग भी ठंडा हो जाता है। वो स्वर्ग कहाँ दिया, स्वर्ग तो प्राप्त नहीं हो रहा है। इसे याग स्वरूप सिद्ध होने के बावजूद भी स्वर्ग तो सिद्ध नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए आपको अपूर्व मानना पड़ेगा। अगला अधिकरण इस पर विस्तार पढ़ाएगा, अपूर्वाधिकरण नाम ही उसका अगला अधिकरण। अपूर्व कल्पना के बिना न सविति अभिधास्यते, वही कर आगे कहूँगा, अगले अधिकरण में कहने वाले हैं। तस्मात् आख्यात प्रत्यांतात् भावार्थ पदात् अपूर्वं गम्यते, इसलिए आख्यात प्रत्यांत जो भाव रूपी अर्थ को बोध करने जो पद है उसी से एक पद से अपूर्व का बोध होता है, ये सिद्धांत निश्चय हुआ। चिंता प्रयोजन, तो इतना विचार करने की क्या जरूरत थी, विस्तृत विचार किया आपने इस पे। पूर्व पक्ष में द्रव्याद्यपचारे प्रतिनिध्य भाव स्यात्, समस्या होता पूर्व पक्ष में जो है उन्हें कहा द्रव्य अपूर्व का बोधक माना, द्रव्य गुण कर्म का नाम यही यदि अपूर्व का बोधक है, मान लो द्रव्य लोप हो गया तब अपूर्व भी लोप हो जाएगा। द्रव्याद्यपचारे, द्रव्य का लोप हो जाए, गुण का लोप हो जाए तो क्या होगा, फिर अपूर्व का लोप हो जाएगा। अब वो नहीं होगा, ये द्रव्य क्या अनुषंगी है ना, अपूर्व कहाँ से बोध हो रहा है, भावेत से, आख्यात से हो रहा है। उसमें कर्ण रूपेण और इतिकर्तृता रूपेण द्रव्य आदि आ रहे हैं, और यहाँ पर यदि एक का लोप होने पर भी हम प्रतिनिधि विकल्प दूसरा ले सकते हैं, प्रतिनिधि से भी अपूर्व पैदा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। दर्भ प्रस्तरितव्यम, जहाँ दर्भ नहीं मिला शरीर व प्रस्तरितव्यम का, जहाँ दर्भ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, शर से इस्तेमाल करो, सरकंडा से कर दो, ये विधान किया गया। तो द्रव्य में क्या होता है, प्रतिनिधि का इस्तेमाल हो सकता है, यजमान भी लोप हो जाए तो उसकी प्रतिनिधि प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। यही तो हुआ, राम जी जो है, जो यजमान पत्नी सीता जी लोप है, सोने की सीता बना के नहीं बना है। ब्राह्मण के लिए किसका बता दिया, पत्नी बनाने, डुप्लीकेट पत्नी बनाना पड़े किसी ब्राह्मण को, कैसे बनाएगा, दर्भ का बनाएगा पत्नी। क्षत्रिय सोने का बनाता है, वैश्य तांबे का बनाता है, वर्णन है उसका। उसके आधार पर रामचरित ने बिना श्रुति स्मृति का विधि के बिना थोड़े बना लिए, उसे प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, और उस प्राण प्रतिष्ठा सीता उसके अंदर प्रविष्ट हो गई, प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में हो जाते हैं, लेकिन वो पानी वगैरह डालेंगे कैसे, मूर्ति है वो तो। ये दर्भ जगह लगा दिया, संबंध जोड़ दिया, कनेक्शन, करंट पास होगा ना वहाँ से, दर्भ जोड़ दिया, दर्भ के माध्यम से ये खुद ही कर रहे हैं तो वो कर रही है मान लिया गया। आजकल क्या है, बहुतों में हमने देखा, राजस्थान वगैरह में क्या करते हैं, पत्नी के साड़ी में ही एक तौलिया बांध देते हैं और तौलिया को पति अपने ऊपर डाल लेगा, बैठेगा, कनेक्शन हो गया।
गांठ लग गया ना उसमें। और जब इधर उधर उसको जाना होगा तो लौटा के पथरी पर ही डाल देता है, अपने चल दिया। अलग अलग प्रक्रिया। दक्षिण में दर्प दे देंगे, हाथ पकड़ो, और सीधे बगल में हाथी लगा देते हैं लोग, हाथ लगा के छू देते हैं, पति को छू के बैठे रहेंगे। तो जैसे भी हो उसको लिंक बनाना पड़ता है, आपस में संबंध जोड़ना पड़ता है, उसके बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे प्रतिनिधि यहाँ संभव है, द्रव्य लोप हो जाए, यजमान लोप हो जाए, गुण लोप हो जाए, प्रतिनिधि की संभावना बनती है। और पूर्व पक्ष के अनुसार चलोगे तो प्रतिनिधि बनेगा, लोप ही हो गया, पूर्व लोप हो जाएगी, आपत्ति है। चिंता प्रयोजन तो पूर्व पक्ष द्रव्याद्यपचारे प्रतिनिध्यभाव, और सिद्धांत तो तत्सद्भाव इति, प्रतिनिधि का सद्भाव है। यहाँ हम प्रतिनिधि बना लेंगे, उसे काम चला लेंगे। जैसे हम लोग संन्यास दीक्षा ले ली है, अब हम लोग कर्मकांड तो कर नहीं सकते, तो क्या करें? किसी को प्रतिनिधि बना दो, ब्रह्मचारी किसी को पकड़ो, और ये तुम हमारे आश्रम के भक्त विद्यार्थी सबकी ओर से आप प्रतिनिधि बन गए, सबकी ओर से आप पूजा करो। एक को बिठाना पड़ते, सब थोड़ी बैठ के कर पाएगा, सभी तो बैठ नहीं सकते। एक प्रतिनिधि बनाया जाता है, और संकल्प यही बोलता है, इन सभी का प्रतिनिधि रूपेण मैं ये पूजा समर्पित करता हूँ। यही प्रक्रिया होती है। यहाँ देखो, द्रव्य लोप हो गया ना, यजमान लोप हो गया, अनधिकारी हो गया यजमान संन्यास लेने से, तो प्रतिनिधि संभव है नहीं। आपके हिसाब से यजमान के ही द्वारा पूर्व पैदा होना है, तो यजमान तो गायब, उससे पूर्व होगा ही नहीं। इसलिए अपूर्व केवल आख्यात से मानो, और अन्य सारे द्रव्य आख्यात का समर्पक हो जाए, उपकारी बन जाएंगे उसके लिए, और उपकारकों में प्रतिनिधि का प्रयोग हो सकता है। ये लाभ है इतने विचार इस सिद्धांत में जो तय हुआ है। द्वितीयाधिकरण आरचेति, और द्वितीय अधिकरण आरंभ होता है। इस अधिकरण का नाम है अपूर्वाधिकरणम। पूर्वाधिकरण क्या था? भावनाधिकरणम। अतो एक पदाधिकरण, एक पद से अपूर्व की सिद्धि होती है, भावना से अपूर्व सिद्धि होती, सिद्ध हो गया। तब पूर्व पक्षी कहते हैं अपूर्व नाम की चीज है ही नहीं, ये क्या तुम झंझट कर रहे हो? एक पद से अपूर्व बोध होगा कि अनेक पद से अपूर्व विकल्प उठाया आपने, शुरू किया, और एक पद से तो कौन से पद से होता? तो आपने कि भाई आख्यात पद से होता है। निर्णय जो दिए हैं व्यर्थ चर्चा है, ये पूर्व पक्षी कहेगा। अपूर्व सदसद्भाव संशय सति नास्ति तत् मानाभावात् फलम यागात् सिद्धेच्छास्त्र प्रमाणतः क्षणिकस्य विनष्टस्य स्वर्ग हेतुत्व कल्पनम विरुद्धम मांतरेणातः श्रेयो अपूर्वस्य कल्पनम अवांतर व्यापृतिर्वा शक्तिर्वा यागयोच्यते अपूर्वम् इति तद्भेदः प्रक्रिया तो अवगम्यताम्। अपूर्व के सद और असत भाव संशय है, क्या अपूर्व नाम का चीज कोई है भी या नहीं है? पूर्व पक्षी कहता है नास्ति तत्, संशय सती हम नास्तिक पक्ष में ही रहेंगे। अपूर्व अपूर्व नाम कोई चीज़ नहीं, सीधे ही आग से मिल जाएगा फल। बीच में अपूर्व में क्यों मान रहे हैं आप? पुण्य क्यों मानने की जरूरत है? पाप मानने की जरूरत क्या? कर्म सीधा फल दे देगा। माना भावात, क्यों? कोई प्रमाण नहीं, ये श्रुति नहीं करेगी अपूर्व नाम की चीज बीच में है। यदि भी अन्य श्रुतियाँ पुण्य न पुण्यम लोकम पापे न पापम इत्यादि है, पुण्य भाषा से बोल रहे हैं, उसके मीमांसा का पुरुष शब्द से बोल रहे, इतना ही तो फर्क है। कोई धर्माधर्म शब्द से ही कह दिया नहीं आए गादियों ने, पुण्य पापी नहीं बोलते वो लोग, धर्म और अधर्म से नाम भले शब्द भले अलग अलग प्रयोग हो रहा है, लेकिन सभी मान रहे हैं। ये भी कहते हैं कोई प्रमाण नहीं है मानने में, फिर फल कैसे मिलेगा? यागात, याग से मिल जाएगा। अरे याग कैसे मिलेगा? याग तो खत्म हो गया, मिला तो है नहीं कोई फल। कहते हैं ऐसा है, शास्त्र प्रमाण से मान लो, मिलेगा जरूर, कभी न कभी मिलेगा, कभी न कभी मिलेगा, जिंदगी को काट लेना। ना मिले तो ठीक, मिले तो ठीक, अंत में ही में आना पड़ेगा। करते नमाज करते रहो।
एक ब्रह्मचारी ये बोले हमको, हमने आपकी बताया हुआ अनुष्ठान जो है 11 बार किया, कुछ नहीं हुआ। कुछ और कर ले। 21 बार किया, फिर कुछ नहीं हुआ। 108 बार किया, फिर कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फिर तो कुछ होगा ही नहीं भाई। इतने तुम्हारे दिमाग में मल भरा पड़ा है, सारे साबुन फेल हो रहे, तो मैं क्या करूँगा? है कोई साबुन ही काम नहीं कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं? 108 बार उपासना कर लिया, अनुष्ठान किया, तभी कोई असर ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है, तो क्या कहा जाए उसको? यही समझना पड़ेगा, अनधिकारी है। क्या उन्हें पता लगा तुम्हारा वर्ण कौन सा है भाई? पहले हिचकिचाए, बोला भाई शूद्र हूँ। शूद्र को वैसे भी अधिकार नहीं, तो खाए को उपासना किया तो सेवा करते करते तेरा काम हो जाता। क्यों पाप किया? उल्टा पाप कर दिया तुमने। इसे तो कोई असर नहीं कर रहा है, तो करना ही नहीं चाहिए तुमने। सवेरे शाम आओ या झाड़ू पोछा लगाया करो, बस इसे तुमको सारी विद्या मिल जाएगी। त्रोटकाचार्य को जैसे हुआ वैसे तुम्हें भी हो सकता है, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं। स्वकरुणात्म अभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव, विश्वास नहीं है, क्या करे? फिर भी आता है पाठ में, कई बार सो जाता है। पाठ में ही नींद आती बहुत तगड़ा उसको, 10 मिनट नहीं होता सो जाता फटाक से। कभी कभी आता है, हमारे से पढ़ने में कभी कभी ये पीछे बैठ जाता, उसे पता है स्वामी जी बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इसीलिए वो पूर्व पक्षी के अनुकूल है। वे तो ये लोग पूर्व पक्षी के अनुकूल है। पूर्व पक्षी तो कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए याग अपने आप सभी के समय आने पर देगा फल, इसे बीच कोई अपूर्व मानने की जरूरत नहीं है। सिद्धांति कहता है क्षणिकस्य विनष्टस्य सर्ग हेतुत्व कल्पनम विरुद्धम। एक तरफ तो हम देख रहे हैं क्षणिक है याग, विनाश हो जाता है, और उसको आप स्वर्ग के प्रति कारण मान रहे हो, परस्पर विरुद्ध बात है। कार्य कारण भाव में कारण विद्यमान है, कार्य उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, यह असंभव है। अतएव मांतरेण अतः श्रेय, मांतरेण विरुद्ध, ऐसा नहीं करो। मांतरेण प्रमाणांतर में प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है। प्रत्यक्ष प्रमाण से देख रहे हो, हमने पूरा कारण सामग्री तय हो गया, याग समाप्त हो गया, फल ही नहीं निकल रहा है। भाई दृष्टफल वाले यागों में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। दृष्टफल वाले याग है, पुत्रिष्ट याग किया आपने, पुत्र उत्पन्न हो गया। पशु काम से याग किया, बहुत पशुओं के मालिक हो गए। भूति काम से याग किया, पूरा धन दौलत प्राप्त हो गया। वृष्टि काम से याग किया, धड़ 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 बारिश तो खूब होने लग गया। दृष्ट फल वाले कर्मकांड में तो याग समाप्त होते होते तो फल मिल रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? स्वर्ग आदि के मामले से क्यों नहीं है? इसे प्रत्यक्ष तो विरुद्ध है ये बात। इसलिए आपको कुछ न कुछ अदृष्ट फल के लिए कोई व्यवस्था देनी ही पड़ेगी, उसी के नाम अपूर्व मानना पड़ेगा। अतः श्रेय अपूर्व से कल्पना, एक श्रेष्ठ अपूर्व नाम के तत्व को हम कल्पना करेंगे। अवान्तर व्याप प्रतिर्वा, तो कोई अवान्तर व्यापार विषय मानना पड़ेगा, क्योंकि लोक में भी देखा गया करण है और कार्य उत्पन्न होना है, बीच में अवान्तर व्यापार की जरूरत है। जैसे कुल्हाड़ी है, कर्ण है काटने का, लिए हुए बैठे रहो, और कार्य एक लकड़ी टुकड़ा होना चाहिए, 2 टुकड़ा हम पकड़े रहो, होगा क्या? उटक पटक करेंगे ना। बिना उद्यम निपतन रूपी व्यापार के करण से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। चक्षुर भी करण है, वहां पर वस्तु पड़ा है, सन्निकर्ष रूपी व्यापार के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इसे कोई भी करण हो और से कार्य पैदा होते है कहते हो, तो बीच व्यापार मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ भी क्या है? याग है ना, करण है ना। याग क्या है? करण है, और स्वर्गम फल है। इन दोनों बीच में एक अवान्तर व्यापार माने बिना याग रूपी कर्ण स्वर्ग फल को उत्पन्न नहीं कर सकता। वह अवान्तर व्यापार का हम नामकरण कर रहे हैं अपूर्व। शक्तिर्वा, तो कोई शक्ति मान लो,
कर्म से कोई शक्ति उत्पन्न हुआ, वो शक्ति आकर के हृदय आपकी आत्मा में बैठ गया और शक्ति कालांतर में जाके फल देगा, कोई जरूर नहीं तत्काल देगा। जैसे धरती में आप देख रहे हैं अनेकों बीज पड़ा हुआ है, सभी बीजों में क्या है, अंकुर उत्पादनी शक्ति विराजमान, लेकिन क्या सब एक साथ अंकुर उत्पन्न कर देंगे? सब अलग अलग सीजन में हो रहा है, अलग अलग ऋतुओं में उत्पन्न हो रहा है, पड़ा हुआ है, शक्ति भी पड़ी हुई है, इन कार्य नहीं दिख रहा है, समय आने पर वो अपने आप देता है। उसी प्रकार से यहाँ आपकी आत्मा में कर्मजन्य एक शक्ति मानना पड़ेगा, और उसका नामकरण कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। पुण्य नाम रखो, पुद्गल नाम रखो, अपूर्व नाम रखो, अलग अलग शास्त्रकार अलग अलग नाम से पुकारते हैं, और हम लोग इसको अपूर्व नाम से कहेंगे मीमांसा में। यागजा उच्चते, यागजा शक्तिर्वा और अवांतर व्यापृतिर्वा, उसको क्या हम कहते हैं? अपूर्वमिति उच्चते, उसी को हम अपूर्व नाम से कहते हैं मीमांसक लोग। इस अपूर्व में भी अनेक प्रकार के अपूर्व मानने पड़ेंगे, अंगापूर्व, उत्पत्तिपूर्व, समुदयापूर्व, फलापूर्व नाम से 4 प्रकार का प्रभेद कम से कम मानना ही पड़ता है। और वो जो प्रभेदों के बारे में तद्भेद प्रक्रिया तो अवगम्यताम, प्रक्रिया के अनुसार अपने आप आपको जान लेना होगा। अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग कर्मकांड के ऊपर निर्भर है कहाँ क्या मानना क्या नहीं मानना। दशमास याग में ये 4 प्रकार का पूर्व हो सकता है, जैसे उसी को दृष्टांत बनाएंगे। व्याख्या पूर्वाधिकरणे वर्णगाभ्याम इदम उक्तम अपूर्व से एकमेव पदम प्रत्यायकः तच्च यजेति आख्यातांतर्भावार्थ पदम इति तद अनुपपन्नम। पूर्व पक्षी कहता है ये जो पूर्वाधिकरण विस्तृत विचार करके आपने 2 वर्णों के द्वारा ये निर्णय दिया, वह यह जो उक्त पूर्व है वह एक पद गम्य है। एक बात पहले निर्णय दिया, फिर उसका प्रत्यय कौन है? एचेत इस पद विद्यमान आख्यात अर्थ के द्वारा होता है। ये जो आप निर्णय दिया है आख्यात के अंतर्भूता अर्थ भावना होती है, यह कहना बिल्कुल अनुपपन्न है। क्यों? अपूर्व सद्भाव है, प्रमाणाभावात अपूर्व का होने में कोई प्रमाण ही नहीं है। यजेत आभ्याम प्रकृति प्रत्याभ्याम कर्ण भावनयोर अभिधाना, कि आपकी व्याख्या के अनुसार भी यजेत में क्या है? यज धातु है और प्रकृति है, और तो प्रत्यय से आपने भावना कहा, कहीं अपूर्व आपने कहा ही नहीं है। इसीलिए प्रकृति और भावना यही 2 अर्थ, कर्ण और भावना यही 2 अर्थ आपके द्वारा भी कहा गया है। अतएव अपूर्व का सिद्धि में कोई प्रमाण नहीं है। एक देशी बीच में शंका उठाता है, अपूर्वा भाव है कालांतर भाव स्वर्ग साधनत्व विनश्वरस्य यागस्य अनुपन्नम। अपूर्व यदि नहीं मानोगे, कालांतर भावी स्वर्ग रूप का साधनत्व उस विनष्ट याग में अनुपपन्न हो जाएगा। इति चेत पूर्व पक्षी न पूर्व नहीं, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण से हो जाएगा सब काम। शास्त्र प्रमाण है ना तदुपत्ते, शास्त्र प्रमाण से उत्पन्न हो जाएगा। इति प्राप्ते ब्रूम, तब सिद्धांत के दर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दशप्रणमासाभ्याम यदि तृतीया श्रुतिया तावद यागस्य स्वर्ग साधनत्वं प्रमितम, ये निश्चय प्रथम अध्याय में भी हो चुका है। दशप्रणमासाभ्याम स्वर्गाम वैजेता में जो भ्याम है, भ्याम क्या है? एक बार ऐसे गनाड़ी कथाकार थे, गांव में कथा कर रहे थे, वो इतने ज़्यादा विद्वान तो होते नहीं, गांव वाले हाँ हाँ करते रहते हैं। उन्होंने कहा सीता रामाभ्याम बोला तो बच्चा उठ गया, क्या गुरुजी सीता तो पता है मुझे, राम भी पता है, ये भ्याम क्या चीज़ है भला? अरे नहीं दिख रहा है, भ्याम में म यूँ है, भ्याम मैंने हनुमान जी पूछे वहाँ पे, माँ के हल को पूछ कहा दिया, और कथाकार ने बच्चे को खुश कर दिया। भ्याम मैंने हनुमान जी। ऐसे भी लोग होते, घुमा देते बात को। अब पता तो था नहीं, भ्याम प्रत्यय ये मालूम तो है नहीं, संस्कृत तो पढ़ा लिखा नहीं था कथाकार। भ्याम प्रत्यय से क्या मालूम, उसने दिमाग युक्ति चला तो दिया। भ्याम में म हल को देखकर से दिमाग में तो पूछा है, तो हनुमान जी का प्रतीक है।
इसे धर्षण मासाभ्याम तृतीया श्रुतिया तावत यागस्य स्वर साधनत्म प्रमिता। भ्याम क्या है? तृतीया का द्विवचन का रूप है, प्रत्यय है, अतः तृतीयांत होने के नाते कर्णत्व बोधक हो गया है, स्वर के साधनत्व का बोधक है। तद यथा उपपद्येत तथा अवश्यम भवतापि कल्पनीयम। वह उपपन्न जिस प्रकार से होवे, इनके कार्य कारण भाव, स्वर्ग रूपा फल और कर्ण रूपा याग, ये दोनों में उपपत्ति संबंध सम्यक हो जावे, उसके लिए आपको भी कुछ न कुछ कल्पना करनी ही पड़ेगी। कि एक तो क्षणिक है, विनश्वर है, और स्वर्ग क्या है? कालांतर प्राप्य है। अच्छा, इन दोनों के बीच में संबंध जोड़ना पड़ेगा हमको। एक क्षणिक याग है, दूसरा कालांतर मरने के बाद मिलने वाला स्वर्ग है, अत्यंत विप्रकृष्ट है, व्यवहित में होने वाला है। ऐसे के भी कार्य कारण भाव संबंध कैसे जोड़ सकते हो आप? आपको भी, मैंने पूर्व पक्ष को बोल रहे सिद्धांति, भवतापि, आपके द्वारा भी कुछ न कुछ बीच में कल्पना करनी पड़ेगी। कल्पनीयम तत्र किम तावत् फलम यागस्य अवस्थानम कल्प्यते। वह क्या है? वह जो फल पर्यंत याग की अवस्थिति के लिए आपको कल्पना करना पड़ेगा। यावत् फलम, जब तक फल न प्राप्त होवे तब तक यागस्य अवस्थानम कल्प्यते। याग की अवस्थिति के लिए किंग कल्प्यते, क्या कल्पना करोगे बीच में? कि एक को हम देख रहा हूँ खत्म हो रहा है यहीं पे, और दूसरे को देख रहा हूँ फल बहुत समय के बाद मिलने की संभावना है। ऐसे में आप क्या कल्पना करोगे बताओ? पूर्व पक्ष से पूछ रहे हैं, यावत् फलम यागस्य अवस्थितिर् यथावति तथा किं कल्प्यते। किं वा विनष्टस्यापि स्वर्गोत्पादनम, क्या तुम विनष्ट का ही द्वारा भी स्वर्ग उत्पत्ति मान लेगो? मरे माँ बाप से बच्चे पैदा होंगे क्या? अभी बोलेंगे, हम नहीं बोल रहे, यहाँ बोल रहे आ रहा है। शास्त्र के आधार पर ही मैं बोलता हूँ। देखिए, नाद्य यागे क्षणिकत्वस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्, याग जो है जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक याग बना रहेगा, ऐसे तुम नहीं कह सकते। क्यों? प्रत्यक्ष सिद्ध है, याग तो ये खत्म हो गया, सूख गया, बुझ गया, आग भी बुझ गया। आप राख उठल गंगा ही फेंक दिए, अब कहाँ याग रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। अतएव आद्य पक्ष नहीं, कि याग के क्षणिकत्व होने में प्रत्यक्ष सिद्ध है। दूसरा पक्ष ले लो, विनष्ट भी याग स्वर्ग उत्पन्न कर देगा। न द्वितीय, दो पक्ष था पर किम यावत् फलम यागस्य अवस्थानम कल्प्यते किम वा विनष्टस्यापि स्वर्ग उत्पादन। ये दो विकल्प थे। पहला खंडन करते नाद्य, याग तो क्षणिक है, यही प्रत्यक्ष नष्ट हो रहा है, जब तक फल है तब तक याग बना रहेगा, ये तो कल्पना तुम कर नहीं सकते, बीच कुछ और कल्पना करनी पड़ेगी। और दूसरा भी नहीं हो सकता कि मृतयोर दंपत्य पुत्रोत्पत्ति दर्शनात्, माता पिता दोनों मर गए, मैंने पति पति दोनों मर चुके, अब उनसे पुत्र उत्पत्ति कैसे? कहीं देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार से याग या पूर्णतया नष्ट हो चुका है, तो उससे अब स्वर्ग कैसे उत्पन्न होगा? अतएव बीच कुछ मानना ही पड़े, सिद्ध करना है। अतो मानांतर विरुद्धात् भवदीय कल्पनात् असमदीयम अविरुद्धम अपूर्व कल्पनम ज्याय। इसलिए मानांतर के विरुद्ध और आपकी जो कल्पना की अपेक्षा से हमारी जो कल्पना मानांतर से अविरुद्ध अपूर्णा की कल्पना ही ज्यादा श्रेष्ठ है। कल्पितेप्य पूर्वे तस्यैव सर्वसाधनत्वात् यागस्य सर्वसाधनत्व श्रुति विरुध्यत। तब पूर्व पक्षी कहता है आपकी तरह कल्पित अपूर्व ये ईश्वर का साधन है, फिर याग को स्वर्ग का साधन श्रुतियों ने क्यों कहा? दशमासाभ्याम यागाभ्याम स्वर्गम भावेत क्यों बोल रहे हैं आप? बोलना चाहिए था अपूर्व ही स्वर्गम भावेत, अपूर्वेण स्वर्गम भावेत, ऐसे वेद को बोलना चाहिए। ऐसे अपूर्व शब्द प्रयोग ही नहीं किया कहीं वेद ने, इसीलिए बन नहीं सकता। पूर्व पक्ष कहता है कल्पित अपि अपूर्वे, आप भले अपूर्व की कल्पना कर लो, लेकिन वही स्वर्ग का साधन है, इसमें सिद्धि नहीं हो सकती।
क्यों? याग श्रुति विरुद्धता, क्योंकि स्वर्ग के साधन कौन बताया? श्रुति ने, याग। और आप कह रहे स्वर्ग का साधन अपूर्व, तो श्रुति के साथ विरुद्ध हो गया। जन्ना याग अवांतर व्यापार अपूर्वमिति अंगीकारात। हम याग को कर्ण मान रहे हैं, वेद ने कर्ण बताया है, और हम क्या कर रहे हैं? अब व्यापार को बता रहे हैं। बीच में व्यापार क्या हुआ? इस कर्ण से फलोत्पत्ति के बीच में क्या व्यापार हुआ है, वो हम कल्पनापूर्वक बता रहे हैं। ये अंतर है। अतः वेद विरुद्ध भी नहीं है हमारा बात। वेद ने जो बात नहीं कही वो बात हम कल्पना करके पूरा तो कर ही सकता हूं ना। बस वेद विरुद्ध कल्पना नहीं होनी चाहिए, अविरुद्ध कल्पना करने में कोई दोष नहीं है। इसे कहते हैं नहीं, दृष्टांत दे रहे, याग के अवांतर व्यापार रूपा अपूर्व को हम अंगीकार करते, स्वीकार करते हैं। नहीं उद्यम निपतन और अवांतर व्यापार सत्व कुठार से साधनत्व अपैति। जैसे कुठार जो है, कुल्हाड़ी है ना, लकड़ी काटने का साधन है, क्या उसके कर्णत्व बीच व्यापार होने मात्र से उद्यम निपातन, यदि कोई कहने लग जाए उद्यम निपातन ने ही लकड़ी को काटा, कुठार ने कुछ नहीं किया, कुठार कर्ण नहीं है, ऐसे कोई कहेगा? कोई नहीं कह सकता। अर्थात व्यापार के बीच में होने पर भी कुठार की कर्णत्व भंग नहीं होता। इसी प्रकार से अपूर्व के बीच में कल्पना करने पर भी याग में जो वेद कथित कर्णत्व भंग नहीं होता। वो अपने जर बना हुआ है, अतः श्रुति विरुद्ध नहीं रहा मेरी कल्पना। वही उद्यम निपतन रूपी अवांतर व्यापार का होने पर कुठार में साधनत्व न पैती, साधन तो हटता नहीं है। यदि व्यापारवतो यागस्य नाशे व्यापारो न तिष्ठेत, यदि व्यापारवान याग का नाश होने के बाद व्यापार तो रहता नहीं है, तर्हि यागजन्या काचित शक्ति अपूर्वमस्तु। यदि कोई कहे याग के नष्ट होने के साथ अपूर्व भी नष्ट हो जाता है, अपूर्व की स्थिति में क्या प्रमाण है? फल देने तक, तब कहेंगे एक शक्ति मान लो, फल प्रदायिनी एक शक्ति को याग ने पैदा कर दिया, और शक्ति कहाँ रहेगी? आपकी जीवात्मा में। उसका नाम पुण्य रखो, कुछ भी रखो, आपकी मर्जी। तर्हि वही यदि व्यापारवत यागस्य नाशे व्यापारो भी न तिष्ठेत, तर्हि यागजन्य का शक्ति अपूर्वमस्तु। कोई शक्ति नाम का जो स्वीकार करो, सकल बीजों में यथाशक्ति है, कालांतर फल प्रदायिनी है, उसी प्रकार यागजन्य शक्ति भी मानना, और उसी शक्ति को हम अपूर्व नाम से कह देंगे, अपूर्व मस्तु। शक्ति व्यवधाने अपि याग से साधनत्व अवृद्धम। ऐसे शक्ति को बीच में मान लिया, अव्यवहित्व बीच में व्यवधान होने पर भी उस याग में जो कर्णत्व था, स्वर्ग में जो फलत्व है, परस्पर संबंध में कोई हानि नहीं है। जैसे दृष्टांत दे रहे, देखिए आपने आग जलाया, पानी गर्म कर दिया और आग बुझा दिया, तो क्या होगा? आग से जन्य जो उष्णत्व जल में, आग नष्ट होने के साथ साथ खत्म हो जाएगा? नहीं होता। कालांतर में वो अपना फल भी दे देता है। यदि गर्म जल में हाथ डाल तो जला भी देगा। अब अरे मैं तो पानी में हाथ डाला था, आग में तो डाला नहीं, आग तो बुझा भी दिया हूं, फिर भी जला रहा है जल। इसलिए जला रहा है वो जो उष्णत्व है अग्नि के द्वारा प्रदत्त जल में, वो तो कालांतर तक रहता है अग्नि का नष्ट होने के बावजूद। एवं कर्णरूप याग नष्ट होने के बावजूद भी अवांतर व्यापार माना की जो शक्ति जो अपूर्व है वो बना रहेगा जब तक फल नहीं देता है। इसे दृष्टांत सुंदर दे रहे, देखो, औष्ण्य व्यवहिते अग्नौ दाहकत्वंगीकारात्। औष्ण्य का व्यवहित होने पर भी अग्नि में दाहकत्व अंगीकारात् यथा अंगारजन्यम औष्ण्यम शांतेषु अंगारेशु जले अनुवर्तते। जैसे अंगारों से जन्य उष्ण कहा था जल में, वो अंगारों का नष्ट होने पर भी जल में उष्णता बनी रहती है। उसी प्रकार से याग के नष्ट होने पर भी ये जल कौन है? यहाँ आपकी आत्मा। आत्मा में वह जैसे उष्णता रहेगी दृष्टांत में, आत्मा में क्या रहेगा? यहाँ पुण्य रहेगा, अपूर्व रहेगा।
ये दृष्टांत घटा दिया। तथा यागजन्य पूर्व नष्टे अपि, यागजन्य जो अपूर्व है नष्टे भी यागे, याग नष्टे पे कर्तरी आत्मनि अनुवर्तता, कर्ता जो आत्मा है उस आत्मा का पूर्व अनुवर्त रहेगा, निरंतर बना रहेगा, जब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा तब तक रहेगा। तस्मात् अस्ति अपूर्वमिति सिद्धम, इसलिए अपूर्ण नाम का वस्तु है, ये बात सिद्ध हो गया। तद विशेषस्तु संप्रदाय सिद्ध याग प्रक्रिया अवगंतव्य, और अपूर्वों का जो भेद है, कितने प्रकार के क्या है क्या नहीं है, उसका विशेष जो स्वरूप है, उसको तो संप्रदाय सिद्ध जो याग की प्रक्रिया को जानने वाले लोग हैं उनसे उसको समझ लो। कितने प्रकार के अपूर्व हैं, कैसे कैसे अपूर्व एक दूसरे को उत्पन्न करते जाते हैं, और अंतिम अपूर्व का नाम हम रखेंगे फलापूर्व। ये सारी प्रक्रिया को कैसे जानना है? संप्रदाय वेत्ताओं से जानो। हम कहाँ जाए संप्रदाय वेत्ता के पास? आप ही बता दो। इसे तथा ही समझाते। 10 मिनट मासाभ्याम में को लेंगे। तथा ही प्रक्रिया पूर्वाचार्य इत्थम दर्शिता, इसे जान के देखिए माधवाचार्य क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, पूर्व आचार्यों ने उस प्रक्रिया को इस प्रकार से बताया है, हमने नहीं बताया, मेरी कल्पना नहीं है, ये संप्रदाय वित्तों ने बताया हुआ है, वही हम आपके सामने बता दे रहे हैं। तथा ही प्रक्रिया च पूर्वाचार्य इत्थम दर्शिता, इस प्रकार से दर्शाया। प्रथमम तावत फलवाक्येन कर्मण फल साधनता बुध्यते। सबसे पहला हमें कौन से वाक्य देखना पड़ता है? फल विधि वाला वाक्य देखो, जिसको विधियों में कौन सा नाम रखा था? अधिकार विधि, जिसमें स्वर्ग काम, भूति काम, पशु काम, ये सब शब्द आए हैं, फलवाचक शब्द है, वाक्य का नाम अधिकार विधि वाक्य होता है। उस अधिकार विधि के बाद आएगा उत्पत्ति विधि, उत्पत्ति विधि के बाद आएगा विनियोग विधि, विनियोग विधि के बाद आता है प्रयोग विधि। ये क्रम है। इससे पहले सबसे पहले हम फल वाक्य को देखूंगा, फल वाक्य के द्वारा क्या निर्णय लूंगा? कर्म का, फल के साधनता का निर्णय हो जाएगा। दृष्टांत के लिए यथा यागेन स्वर्गम कुर्यात्, भावयेत्, कुर्यात् एक ही चीज है। कथम विनश्वरेण फलम कर्तव्यम इत्यपेक्षायाम, वहाँ विचार होगा इस विनश्वर याग के द्वारा फल जो स्वर्ग आदि वह कैसे मैं भावित करूँ, कर्तव्य करूँ। इत अपेक्षा होने पर अपूर्वं कृत्वा उच्यते, अपूर्व को उत्पन्न करके ऐसा अर्थ करूँगा, बीच में व्यापार जोड़ दूंगा उसमें। कथम अपूर्व क्रियते, अपूर्व कैसे पैदा करूँगा मैं? इत्यपेक्षायाम याग अनुष्ठान प्रकारेण इति, याग का अनुष्ठान के प्रकार से मैंने इति कर्तव्य में आना पड़ेगा। पहले क्या हमें किया? किम और केन को जोड़ा, यागेन स्वर्गम भावयेत्, किम और केन जुट गया। अब ये केन के द्वारा जो विनश्वर है और किम के द्वारा बोध स्वर्ग कालांतर में का संबंध हमने अपूर्व माना, लेकिन अपूर्व उत्पन्न कैसे होगा? तब हमें इति कर्तव्यता में जाने के, उसका नाम क्या है? इति कर्तव्य। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इसका नाम इति कर्तव्य। एक क्रम से एक के बाद एक। सीधा गया समय आ गया, दूध निकालने चले गए, और दूध निकाल चले तो कैसे करोगे? पहले तो शाखा छेदन करना पड़ेगा, उसे पहले आप शाखा तोड़ के लाइए, सारे पत्ते निकाले, 2 पत्ते रखिए सामने, उससे बछड़े के नाक में डालना पड़ेगा। तो बछड़े के नाक में जैसे चाहे आपके भी नाक में कोई लेटे और अंगुली डाल दें कर उठेंगे कि नहीं उठेंगे आप? वो भी इधर हिल जाता है, हिल जाएगा तो पकड़ लो, पकड़ के पकड़े बांध दो, तब दूध निकालना है। ये प्रक्रिया है ना। उसके बाद इति कर्तव्यम, इति कर्तव्यम, इति कर्तव्यम, पहले एक करो, फिर यह करो, फिर यह करो, फिर यह करो, इसी का नाम इति कर्तव्य था। उसी के तो निर्णय हो जाएगा। कथम प्रक्रियते अपेक्षायाम याग अनुष्ठान प्रकारेण, उसका नाम कथम, केन प्रकारेण इति कथम, व्याकरण से बनता है ना, केन प्रकारेण इति कथम, थमु प्रति
थमु प्रत्यय होता है। किमस्थमु सूत्र है। तच्च पूर्व दशब्रह्मास्य और अनेक विदाम, जैसे एक दृष्टांत ये लो, जो दशब्रह्मासाभ्याम स्वर्ग में जेत है, उसमें वह पूर्व अनेक विध मानना पड़ता है। फलापूर्वम, समुदायपूर्वम, उत्पत्तिपूर्वम, अंगापूर्वंच इति, 4 प्रकार का मानना पड़ेगा। ये न स्वर्ग आरभ्यते तब फलापूर्व, जिसके द्वारा हमें स्वर्ग फल प्राप्त होगा उसका नाम फलापूर्व है। अमावास्यायाम त्रयाणाम यागानाम एक समुदाय, पौर्णमास्याम अपर समुदाय, लेकिन वहाँ भी 2 समुदाय है। अमावस्या में 3 यागों का समुदाय है और पूर्णिमा में भी 3 यागों का समुदाय है। इन समस्या है, दोनों समुदाय एक साथ हो नहीं सकता। क्यों? अमावस्या और पूर्णिमा एक साथ होता है क्या कभी? अमावस्या और पूर्णिमा का बीच में कम से कम 13 दिन का गैप होता है। 13 दिन से कम कोई पक्ष होता ही नहीं। अभी जो है ना 13 दिन का पक्ष गया, घसर पक्ष बोलते हैं, खतरनाक पक्ष माना गया। क्या क्या होगा देखेंगे इस खतरनाक पक्ष से युक्त संवत्सर में। बहुत बिगड़ना है, मामला गड़बड़ होना है, जल्दी होगा। ये घसर पक्ष बहुत विरल आता है। 14 दिन का पक्ष होता है, 15 दिन का या 16 दिन का पक्ष होता है। 17 दिन का होता नहीं कभी भी, और 13 दिन का कभी कभी होता है, 12 दिन का भी होता ही नहीं। अब की बार जब पक्ष गया है ये 13 दिन वाला पक्ष, हाँ बीत गया। पिछला वाला था घसर पक्ष, पिछला वाला था। दो तिथिक्षय हो गई थी ना, से 13 दिन रह गया था इसलिए। तो इसलिए ये सब शास्त्र के अनुसार भी क्या है, दर्शन अमावस्या और पूर्णिमा दोनों एक दिन में आ नहीं सकते एक साथ, इसलिए आप दोनों कर्मकांड कर नहीं सकते, व्यवधान में होने वाला है। तो 2 अपूर्व मानना पड़ेगा। अमावस्या के दिन में 3 याग से उत्पन्न होने वाले अपूर्व का नाम समुदाय, अमास समुदाय पूर्व और पूर्णा समुदाय पूर्व नाम से 2 अलग अलग पूर्व मानने पड़ेंगे। वही समझाने ने कहा अमावस्या में 3 यागों के एक समुदाय होता है, एवं एवं पूर्णिमा से में भी 3 याग का दूसरा समुदाय। तयोर भिन्न कालवर्तिनो संहत्य फलापूर्व आरंभ अयोगात, ये दोनों भिन्न कालवर्ती होने के नाते दोनों मिल करके फलापूर्व उत्पन्न करें, यह संभव नहीं। अतएव फलापूर्व आरंभाय, तद आरंभाय मैंने फलापूर्व का आरंभ करने के लिए समुदाय द्वयजन्यम अपूर्व द्वयम कल्पनीयम। हर एक समुदाय एक एक अपूर्व पैदा कर देगा। समुदाय द्वयजन्य एक एक अपूर्व, इस तरह से 2 अपूर्व मानना पड़ेगा। तयोर एक एक आरंभाय, उनमें भी प्रत्येक समुदाय का आरंभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 3 याग कर रहे हो, वो तीनों याग भी एक कालावच्छेद नहीं होगा ना। पहले एक याग करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा करोगे, काल अंत वहाँ भी व्यवधान हो रहा है। एक कालावच्छेद हो नहीं सकते तीनों याग, क्योंकि तीनों देवता अलग है, द्रव्य अलग है, अलग अलग प्रकार से बनाना है। ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रम पय और अष्टागोपाल है, पुरोडाश है। द्रव्य भिन्न है, देवता भिन्न है, एक साथ कैसे करोगे आप? वहाँ अभी पहले 1-8 घंटा लग जाएगा एक याग को, तो उसके बाद दूसरे शुरू करोगे, वो 1-8 घंटा लगा, पौन घंटा जो भी लगा, फिर उसके बाद तीसरा शुरू करोगे। व्यवहित है ना वो भी। सब प्रत्येक याग से एक एक अपूर्व मानो। उन 3 अपूर्वों का नाम उत्पत्ति पूर्व। वो तीनों उत्पत्ति पूर्व मिल करके के कालावच्छेद है ही नहीं, भिन्न भिन्न काल वाले हैं, भिन्न भिन्न काल होने से वो तीनों मिल करके समुदाय पूर्व को पैदा करेंगे। और प्रत्येक याग में भी अनेकों अंग होते हैं, प्रत्येक अंग से एक एक अंगापूर्व मानो। जैसे अनेक अंगापूर्व मिल करके एक उत्पत्ति पैदा किया, और 3 उत्पत्ति पूर्व मिल करके एक समुदाय पूर्व उत्पन्न करेगा, 2 समुदाय पूर्व मिल करके फलापूर्व उत्पन्न करेगा। यह प्रक्रिया को मानना है।